सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला आखिरकार शुरू हो ही गया। ताजा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के सुमी से मेडिकल छात्रों को निकाला जा रहा है। बमबारी की वजह से वहां पर भारतीय छात्र, लगभग इनकी संख्या 700 के आसपास बताई जा रही है, वो फंसे हुए थे। अब उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। उनके साथ रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के आधिकारिक लोग भी हैं। सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें रूस की गोलीबारी की वजह से अब तक नहीं निकाला जा सका। जानकारी के मुताबिक रूस आज ही सीज फायर का ऐलान करते हुए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए राजी हुआ। इस तरह से आखिरकार राहत ऑपरेशन यहां सुमी में आखिरकार शुरू कर ही दिया गया। यहां पर बमबारी की वजह से जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, उन 700 भारतीय फंसे हुए छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए रशिया राजी हुआ, सीज फायर के लिए रशिया राजी हुआ और 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान करने के साथ ही राहत ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया गया। और अब कोशिश यही, एक भारतीय छात्र जो वहां पर फंसा हुआ है, उन्हें सकुशल हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। इसके मद्देनजर रणनीति के साथ वहां पर लगातार धरातल पर काम तेजी से चल रहा है। सुमी में आखिरकार राहत ऑपरेशन शुरू कर ही दिया गया। अब तक वहां पर छात्र फंसे हुए थे क्योंकि बमबारी चल रही थी, इस वजह से उन तक राहत नहीं पहुंच पा रही थी। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ममता, आखिरकार शुरू हो ही गया वहां पर राहत ऑपरेशन। 700 भारतीय छात्र जो फंस गए थे बमबारी की वजह से, उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी, उन्हें वापस हिंदुस्तान लाने के लिए कब तक आ जाएंगे? किस तरह की ताजा स्थिति वहां बनी हुई है? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए लगातार जो यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की थी और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ये मांग किया था कि एक सेफ पैसेज बनाना चाहिए ताकि जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा सके। खार्किव और कीव की बात करें तो वहां से ज्यादातर छात्रों को निकाला जा चुका था, लेकिन अगर सुमी की बात करें तो वहां पर रूस लगातार बमबारी कर रहा था, जिसकी वजह से तकरीबन 700 स्टूडेंट थे जो वहां पर फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री के बातचीत के बाद ये मुमकिन हो पाया है कि अब वहां से जो सुमी में तकरीबन 700 के आसपास छात्र हैं जो वहां फंसे हुए थे, अब उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि देखा जाए तो भारत सरकार की कोशिश यही हो रही है भारत सरकार की तरफ से कि यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। हालांकि रशिया की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि यूक्रेन जानबूझकर विदेशी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको वहां से निकलने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है एज अ शील्ड विदेशी नागरिकों का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है ताकि बमबारी की जो स्पीड लगातार रूस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है वो ना ज्यादा कर सके, इसलिए विदेशी नागरिकों को वहां से निकलने नहीं दे रहा है। ये आरोप रसिया की तरफ से लगातार लगाया जा रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने क्योंकि पुतिन से भी बातचीत की, पुतिन पहले से ही सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं कि जहां पर विदेशी नागरिक ज्यादा हैं वहां पर सीज फायर के लिए कहा गया है, कि यानी कि कुछ मोहलत रूस की तरफ से दिया गया है ताकि सरकारें अपने अपने जो नागरिक हैं उनको वहां से निकाल सकें। और इसी सिलसिले में सुमी से ये कार्रवाई की जा रही है। जो मेडिकल स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, बंकरों में छिपने को मजबूर थे, सीज फायर का ऐलान किया गया रूस की तरफ से, और जहां पर फंसे हुए छात्रों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कवायद तेज होती हुई। देखिए, इससे पहले खार्किव में भी सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया था। कीव में भी कुछ समय तक के लिए किया गया था, वक्त दिया गया था रूस की तरफ से कि भारतीय नागरिकों को निकाल लें। और तीसरे शहर की अगर करें तो वो सुमी है, छात्रों को निकाला जा रहा है। यानी भारत सरकार ने जो पहल की, जो रिक्वेस्ट की थी, सरकार सकता है पुतिन से बातचीत की थी और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की थी, उसी का नतीजा है कि अब सुमी से भी भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपने देश वापसी कर सके। यानी कि निश्चित तौर पर सुमी में अकेले 700 भारतीय छात्र फंसे हुए, और अन्य शहरों की भी अगर हम बात करें तो 700 से ज्यादा का ये आंकड़ा फंसे हुए छात्रों का हो सकता है, जिन्हें वापस हिंदुस्तान सकुशल लाने के लिए जद्दोजहद लगातार चल रही है।
जी बिल्कुल शिल्पा, मुमकिन है कि और भी छात्र हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहले आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े आए थे यूक्रेन में फंसने वाले भारतीय नागरिकों के, वो बताया जा रहा था कि तकरीबन 20,000 के आसपास हैं। लेकिन जब 20,000 नागरिक यूक्रेन से वापस आ गए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात का खुलासा किया कि अभी और भी यूक्रेन में कुछ भारतीय नागरिक हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यानी कि उनके बारे में पता नहीं है लेकिन वो भी भारतीय हैं। तो इस बात की आशंका विदेश मंत्रालय की तरफ से जताई गई थी और इसी कड़ी में ये हो सकता है कि बहुत अभी और भी भारतीय नागरिक हों जिनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। मुमकिन है कि वो धीरे धीरे विदेश मंत्रालय से जब कांटेक्ट करेंगे तो आंकड़े साफ हो पाएंगे कि अभी यूक्रेन में और कितने लोग फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।